है ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही विसारे हो मो नंद बाबा की आन। ऐसे ही वो द्रौपदी के बेटा सोते ही रह गए, गए ही नहीं। भगवान ने कहा चलो मत जाओ। अश्वत्थामा रात्रि में उठ आया महाराज 12:30-1 बजे। पांडवों को तो कृष्ण ले गए। अब द्रौपदी के वो 5 बच्चे वहीं सोते रह गए। अंधेरे का समय। अश्वत्थामा ने उन्हीं को पांडव समझ लिया, 5 का सिर कलम कर दिया। पांचों का सिर कलम कर दिया, सिर रख के ले गए। दुर्योधन के पास जाकर के बोले अंधेरी रात्रि में ही, भैया जी हो गया काम। अरे क्या बांधोगे ना, ब्राह्मण का बेटा हूं देख लो, मैंने कहा था चोटी पकड़ के कहता हूं 5 खत्म। दुर्योधन बोला हो भले आदमी, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे गाजर मूली काट के आया है क्या है? पांडवों को मारना इतना सहज है क्या? प्रकाश में जाकर के देखा। मुझे मालूम था कि आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, हमको तो बच्चे समझते हैं ना सब। ये देखिए, और जैसी प्रकाश में जाकर के देखा, दुर्योधन बोला अरे पगले, ये पांडव नहीं, ये तो द्रौपदी के 5 बेटे हैं। और ये अंधेरा था, उधर ही थे, ये भी इतने ही तगड़े बगड़े। दुर्योधन बोला तूने तो हमारा वंश खत्म कर दिया। अरे कम से कम ये 5 बेटे रहते तो हमारा वंश आगे तो चलता। बाद में तो दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा, प्राण निकल गया, मर गया। परमाता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमान। द्रौपदी बहुत रोई। क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने, क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने, क्यों मार दिया? द्रौपदी की करुण क्रंदन अर्जुन से देखा नहीं गया। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठा करके कहा देवी द्रौपदी, तुम्हारे 5 बच्चों को मारने वाले पापी अश्वत्थामा का हम उसको दंड देंगे, मृत्यु दंड देंगे। अश्वत्थामा भागा। अर्जुन पीछे पीछे रथ पर सवार होकर दौड़ रहे हैं और रथ चला रहे हैं कृष्ण। अपने जीवन के रथ का सारथी तुम कृष्ण को बनाओ। अपने जीवन के रथ की बागडोर गोविंद के हाथ में सौंपो। वो रथ कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता, सही रास्ता चुनेगा, क्योंकि उसको चलाने वाला योगेश्वर कृष्ण है। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। अश्वत्थामा मार देगा, ये तो मुझे मार देगा। अश्वत्थामा डर गया, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जानते हो ब्रह्मास्त्र किसको कहते हैं? आजकल जिसको बोलते हैं ना परमाणु अस्त्र, वही ब्रह्मास्त्र है। न्यूक्लियर बॉम्ब। ब्रह्मास्त्र से बड़ा खतरनाक कोई अस्त्र नहीं होता। और जैसे अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र आते देखा, अरे कन्हैया ये क्या किया इस पागल ने, ब्रह्मास्त्र चला दिया।
भगवान बोले डरो नहीं, विषस्य विषमौषधम, विष की औषधि विष ही होता है। तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। मैं टीवी में देख रहा था, आजकल परमाणु अस्त्र जगह जगह बन गए। अमेरिका उसकी काट में अब अस्त्र बना रहे हैं। कोई परमाणु अस्त्र चला दे तो हम उसको आकाश में फ्यूज कैसे उड़ा दें उसका, अब इस चिंता में लोग हैं। ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका ब्रह्मास्त्र होता है। पता चल जाए कि काले नाग ने डस दिया है, जहर चढ़ रहा है, तो सीधे डॉक्टर के पास जाओ। ये झाड़ फूंक वाले तो कुछ करते वरते नहीं, आदमी मर ही जाता है कन्फर्म है। हाँ, सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर के पास जाओगे, कहोगे कि इसको नाग ने डस लिया, तो डॉक्टर जहर का इंजेक्शन लगाता है और दोनों टकरा कर जहर उतर जाता है। देखो आप तकनीकी। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों टकरा के शांत होके गिर पड़े, उसके सिर के केस को पकड़ करके लेके खींच करके आए। देवी द्रौपदी, तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने वाला ये पापी अश्वत्थामा, इसको मृत्युदंड तो हम देंगे, पर तुम बताओ कैसे मारे। द्रौपदी ने कहा मत मारो। मैंने कहा था ना, जो सज्जन होते हैं, सत्संगी होते हैं, नेक दिल इंसान होते हैं, वो अपने हितैषी के भाव को समझते हैं। अर्जुन से बोली मत मार। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानैनं सति मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। ब्राह्मण का बालक है, पंडित जी का बेटा है, द्रोणाचार्य जी का इकलौता बेटा है, छोड़ दो। क्या बोल रहे हो तुम? इसको छोड़ दें? हैं? जिसने 5 बच्चे मार दिए, तुम्हारे सोते हुए युवा पराक्रमी, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। तुम जानती हो सोते हुए को मारना, निरपराध को मारना कितना बड़ा पाप है। और तुम कहते हो छोड़ दें? आज छोड़ देंगे, कल किसी और के बच्चे मारेगा। इसको दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड मिलेगा, पर तुम बताओ कैसे मारे। द्रौपदी बोली इसको मार दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी एक शर्त है। अर्जुन बोले क्या? कि इसको मारने से मेरे 5 बच्चे यदि जीवित हो सकते हैं तो इसको मार दो। पर मैं जानती हूं उसके मारने के बावजूद मेरे बच्चे जीवित तो नहीं हो सकते। फिर एक ब्राह्मण के पुत्र को मारकर ब्रह्म हत्या मोल क्यों लेना चाहते हो? मत मारो। कम से कम मुझे ये संतोष तो है, मेरे 5 बेटे मारे गए पर मेरे पति तो सब सुरक्षित हैं। इसकी मां की दर्द भरी वेदना को समझो।
इसकी मां के पति को मेरे ही भाई ने युद्ध में मार दिया। द्रोणाचार्य जी का कत्ल किया था द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने। इसकी मां क्या सोचेगी? पति तो युद्ध में मर गया, इकलौता बेटा है, इसको तुम मार दो। पांचों बच्चे जीवित हो सकते हो, मार दो। पर ऐसा नहीं होगा। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, यही प्रॉब्लम है। 2, 4, 5, 10 किलो पानी तो इनके यहीं भरा रहता है, जरा सी कोई बात आवे टप 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 आंसू। और द्रौपदी को तो महाभारत में दया बोला गया है। युधिष्ठिर हैं धर्मराज, अर्जुन हैं साक्षात इंद्र के अंश, भीमसेन हैं साक्षात पवन, नकुल सहदेव हैं अश्विनी कुमार। इन पांचों की पत्नी का नाम है दया। धर्म के साथ में यदि दया नहीं होगी भाई जी, तो धर्म के नाम पर हम लोग कभी कभी हिंसा कर देंगे, हो जाती है। कभी कभी धर्म के नाम पर बलि हो जाती है। दया, इंद्र जो हैं ये निपुणता के धनी हैं, वहां भी दया चाहिए। कभी कभी आदमी बहुत प्रोग्रेस करता है, बहुत ऊंचाई पर जाता है, तो अभिमान आने का खतरा है। यदि दया साथ में रहेगी तो अहंकार नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। फिर भीमसेन ये बल है, यदि बल के साथ में दया नहीं होगी तो निर्बलों को मारेंगे। बहुत बलवान आदमी है, ऐसे चल रहे हैं, इधर आओ, यहाँ। तो आदमी बोला, क्या है साहब? बोले, हम इधर से निकल रहे हैं, हमको देख के प्रणाम क्यों नहीं किया? खामा ही खा। तू समझता नहीं है, ये भारत केसरी हैं, बहुत बड़े पहलवान हैं, अब मुंडी मरोड़ देंगे 1 मिनट में। जोहार करना चाहिए। तो बल के साथ में यदि दया नहीं होगी तो बल भी काम गड़बड़ करेगा कि नहीं, बताओ? और नकुल जो हैं वो बड़े सुंदर हैं, सुंदरता के साथ में भी दया चाहिए, नहीं तो जो सुंदर है दूसरे को कुछ समझेगा ही नहीं। और सहदेव जो हैं वो गणित विद्या के बड़े पारंगत विद्वान हैं। मैंने तो महाभारत में सुना है, पढ़ा है कि रथ में यदि चल रहे हैं सहदेव और सामने कोई वृक्ष है तो चलते चलते वो बता देते हैं इस वृक्ष में कितने पत्ते हैं, कितने फल हैं, कितने फूल हैं। इतनी गणित विद्या के पारंगत विद्वान हैं। विद्वत्ता में भी यदि दया नहीं होगी तो दुनिया से शास्त्रार्थ करते फिरेंगे। आजकल भी हम लोग देखते हैं, अरे कथा कर रहे हैं, जरा से भाव में कोई शब्द निकल जाओ, महाराज पूछो मत,
ऐसे ऐसे प्रकट हो जाते हैं। आजकल वो सोशल मीडिया वीडियो, जाना आना तो कहीं है नहीं, घर में ही बना लो वीडियो, और कुछ भी बक देते हैं। हाँ, हम उनके वंशज हैं, हम उनके न्यों हैं, हम उनके न्यों। अरे तो चाटो उस वंश को भाई। उनके वंशज होने से तुम श्रेष्ठ नहीं हो सकते। उन जैसी श्रेष्ठता अपने जीवन में लाओ। कई लोग तो हम वंशज इसी नाम पे खा रहे हैं। हम उनके ये, हम उनके ये, हम उनके फलाने, हम उनके ढिकाने। यू आल्सो नथिंग। तुम कुछ नहीं हो। आदमी चरित्र से श्रेष्ठ बनता है, परिश्रम से श्रेष्ठ बनता है, और जो श्रेष्ठ होता है उसकी श्रेष्ठता का दर्पण क्या है? नम्रता। कोई बात तुम नहीं समझ पा रहे, तुम्हारी बुद्धि के दिवालियेपन का प्रतीक हो सकता है, उसको समझो। किसी पर कोई भी टिप्पणी केवल व्यूज बढ़ाने के लिए लोग कर देते हैं। हमारे व्यूअर्स बढ़ जाएं, कुछ भी बोल देते हैं। अब उनसे लड़ो, आप वीडियो बना के डालो, वीडियो खेलते हैं। वीडियो खेल हो रहा है, और कमरे में ही बनाना है, कहीं जाना तो है नहीं। और ज्यादा कुछ दिखे, आई एम सॉरी, बात खत्म। गलत है। वैदुष्य का मापदंड शास्त्रार्थ नहीं है। उसमें भी नम्रता चाहिए, दया चाहिए। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनचित्। दया की भावना, दया की परिभावना, ये होनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर से पूछा, आप क्या कहते हैं, इसको मृत्युदंड दें कि नहीं? युधिष्ठिर बोले, भैया धर्म ग्रंथों में जैसा लिखा हो वैसा ही करना। भीमसेन से पूछा, तुम बताओ क्या करें, इसको दंड देना चाहिए कि नहीं? भीम ने कहा, सुनो अर्जुन, तुमने यदि इसको छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव बोले, मजले भैया ठीक कह रहे हैं, यही होना चाहिए। द्रौपदी बोली, मत मारो। अच्छा, भगवान वहीं खड़े थे, मेरे द्वारिकाधीश। गोविंद की लीलाएं तो बड़ी विचित्र हैं, और गोविंद लीला में भी भाई जी जो ब्रज की लीला है ना, वो तो कमाल है। बड़े से बड़ा काम कन्हैया ने छोटी सी उम्र में हंसी हंसी में कर दिया। छोटी सी उम्र में हंसी हंसी में बड़े बड़े काम मेरे प्रभु ने, मेरे गिरधर लाल ने किए। अब तो द्वारिकाधीश है। कन्हैया चुपचाप खड़े थे, बोले हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा तो हम क्यों बोले। बिना पूछे किसी को सुझाव नहीं देना चाहिए। हाँ, और शास्त्र में लिखा है, नचान न्यायेन अपृच्छत। यदि अन्याय से कोई पूछे फिर तो बिल्कुल मत करो।
अन्याय से मत पूछो। अर्जुन का प्रभु आप बताओ न, द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए को इसने मार दिया, पर ये गुरु का पुत्र है। कौरव पांडवों के शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य जी का ये पुत्र है, ब्राह्मण है। 5 बच्चों के एवज में इसको मृत्यु दंड देना चाहिए कि नहीं, ये आप बताओ। भगवान ने जो जवाब दिया, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण मयैवो है माम नानम अन्य स्त्री गर्भ संवृतम। आहा, क्या सुंदर बात है। कन्हैया बोले ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो, उसको मृत्यु दंड देना मना है। ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो, उसको मृत्युदंड देना तो मना है। और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों न हो, उसको छोड़ना भी मना है। दोनों ही बातें, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण। कोई अधम ब्राह्मण भी है तो भी मृत्यु दंड नहीं देना, और बाल हत्यारा है, आतताई है, उसको मृत्यु दंड देना ही चाहिए। बधारहण, वो बध का अधिकारी है। अर्जुन, द्रौपदी आपकी पत्नी है, वो गलत क्यों कहेगी? मानो उसकी बात। अब युधिष्ठिर जी तुम्हारे बड़े भाई हैं, जो वो कहते हैं वो भी मानो। भीमसेन जी तो तुम्हारे हितैषी हैं, उनकी बात भी मानो। नकुल सहदेव लाडले हैं, वो जो कह रहे हैं तुम्हारे हित में कहेंगे, वो भी मानो। और मेवच पांचाल्या महीयमेवच, मैं जो कहता हूं वो भी मानो। तुम तो गीता में कह रहे थे, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं। गुरु की बात मानो। मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी और छोड़ो भी। अर्जुन घबराए नहीं, क्योंकि श्री गोपाल जी के मुखारविंद से अर्जुन ने गीता सुनी है। भाई जी, गीता किसी संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, नो। गीता मानव का धर्म बताने वाला ग्रंथ है। गीता संपूर्ण विश्व का ग्रंथ है। चारों वैष्णवाचार्यों का ग्रंथ है। गीता शंकराचार्य जी का ग्रंथ है। मैं तो कहूंगा गीता बौद्धों का भी ग्रंथ है, जैनियों का भी ग्रंथ है। मानव मात्र का पथ प्रदर्शक है गीता। मानव मात्र को प्रशस्त करती है, उसका रास्ता, उसका मार्ग श्रीमद् भगवत गीता। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता मेरे गोपाल जी के जीवन की डायरी है। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिस्तृतम्। गीता को जीवन का सुगीत बनाओ। और वो गीता अर्जुन ने सुनी है भगवान के मुख से। अब मारना भी है, छोड़ना भी है, मारना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। क्या करें?
भरी सभा में अर्जुन ने आधी दाढ़ी मूंछ मूड़ दी, आधी दाढ़ी मूंछ मूड़ दी। ब्रह्म तेज की जो मणि है मस्तिष्क से उसको निकाल लिया, धक्के देके सभा से निकाल दिया। सामाजिक प्रतिष्ठा जिसकी बन गई है उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर देना मृत्युदंड से भी ज्यादा खतरनाक है। पर अश्वत्थामा के मन में तो ईर्ष्या और ज्यादा आ गई। अश्वत्थामा को सोचना तो ये था भाई काम तो मैंने मरने का किया, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण ने मुझे मारा नहीं, थोड़ा अपमानित करके निकाल दिया। और उसके मन में तो ईर्ष्या आ गई, पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा। मैं द्रोणाचार्य का पुत्र हूं, मैं उनका वंशज हूं। रॉन्ग। किसी श्रेष्ठ का पुत्र होने से तुम श्रेष्ठ नहीं हो जाते। किसी महान आत्मा के वंशज होने से तुम महान नहीं हो जाते। उसके लिए तुम्हें ऐसा कर्म करना पड़ेगा, ऐसी साधना करनी पड़ेगी, ऐसे साधन करने होंगे, ऐसी तपस्या करनी होगी। तुम उसके थोड़े से चरणों के किंकर बनने के लायक बनोगे। और संत कृपा हो जाए, भगवंत कृपा हो जाए तो कभी कभी तो वंशज अपने पूर्वज से भी श्रेष्ठ निकल जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।